जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डावर आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप देखेंगे दोस्तों आज डेली करंट की जो क्लासेस है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें देखेंगे दोस्तों, आज देखेंगे क्या देखेंगे, जो मध्य प्रदेश के खेल अवार्ड है, ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के खेल अवार्ड है उनके बारे में देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा इस बार भी MPPSC में जो खेल से पूछा गया था, डायरेक्ट सन पूछ लिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो अब ये एक क्या होगा, एक कंप्लीट पैकेज होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, एक कंप्लीट पैकेज होगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको जो इस बार 2020 के लिए कौन सा खेल 2020 के लिए कौन कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, पूरा देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये अंत तक आप ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। और जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे बेकायदा हर सब्जेक्ट के वीडियो डाले हुए, कंप्यूटर हो गया, MPGK हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे वीडियो एकदम वीडियो के जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 से आप देख सकते हो, आपके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और भी अगर आप अपडेट होना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम चैनल भी है, मेरे नाम से है, नेहरू डावर सर के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। उसके बाद आपका टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है दोस्तों, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों आज का जो लेक्चर है, ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे क्या, मध्य प्रदेश के खेल, क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के खेल, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 2020 में दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ जो 2020 के अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, कौन से 2020 के अवार्ड कब दिए गए, 2021 में, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सन याद रखना है, क्या 2020 के अवार्ड है, ठीक है। इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसमें तीन मोस्ट जो है खेल अवार्ड, एक है एकलव्य अवार्ड, दूसरा है विक्रम अवार्ड, तीसरा है विश्वामित्र। क्या है, एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में दिया जाने वाले अवार्ड कौन कौन से हैं और भारत में दिए जाने वाले अवार्ड कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपको घुमाया जाता है, तो आपको मध्य प्रदेश के तीनों याद होना चाहिए। क्या क्या है, एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड और विश्वामित्र, ठीक है दोस्तों। अब ये देखेंगे दोस्तों कि ये किसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि जो एकलव्य अवार्ड है, ठीक है दोस्तों, ये किसको दिया जाता है, खिलाड़ी को, ठीक है दोस्तों, किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को, किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को, कौन सा, एकलव्य अवार्ड। और किनको दिया जाता है, जिनकी उम्र क्या हो, 19 वर्ष से कम हो, क्या हो, 19 वर्ष से कम हो, ठीक है दोस्तों, जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो, जिन खिलाड़ियों की उम्र कितनी हो, 19 वर्ष से कम हो, उनको एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विक्रम अवार्ड की बात करें तो 19 वर्ष से अधिक, कितने, किनके, 19 वर्ष से अधिक, ठीक है दोस्तों, 19 वर्ष से अधिक उम्र के जो खिलाड़ी है, किनको, खिलाड़ियों को दिया जाता है कौन सा दोस्तों, विक्रम अवार्ड। 19 वर्ष से कम को कौन सा दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड। और 19 वर्ष से अधिक के जो खिलाड़ी है उनको कौन सा दिया जाता है, विक्रम अवार्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कौन सा है, विश्वामित्र अवार्ड, कौन सा है दोस्तों, विश्वामित्र अवार्ड। ये किनको दिया जाता है, ये जो टीचर है, ठीक है दोस्तों, जो गेम्स के टीचर है उनको दिया जाता है, प्रशिक्षकों को, ठीक है दोस्तों, जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता, कौन सा, विश्वामित्र अवार्ड। तो तीनों हो गया यार दोस्तों। पहला एकलव्य अवार्ड खिलाड़ियों को दिया जाता है, किनको दिया जाता है, जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है, क्या है, जिनकी आयु 19 वर्ष से कम है, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है एकलव्य अवार्ड। और विक्रम अवार्ड जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है, ठीक है दोस्तों, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है विक्रम अवार्ड। उसके बाद विश्वामित्र अवार्ड किनको दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षक है उनको दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि ईयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत घुमाया जाता है आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है कि कौन सी ईयर में कौन से खेल की शुरुआत हुई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे जो एकलव्य है,
ठीक है दोस्तों। एकलव्य अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1994 में। कब? 1994 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1994 में। किसकी शुरुआत? एकलव्य अवार्ड की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो विश्वामित्र अवार्ड है, इसकी भी शुरुआत कब हुई? 1994 में, 1994 में। कौन कौन सा हो गया? एकलव्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1994 में। उसके बाद जो विश्वामित्र अवार्ड जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, इसकी भी शुरुआत कब हुई? 1994 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जो विक्रम अवार्ड है, ठीक है दोस्तों, जो विक्रम अवार्ड है, विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1990 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1990 में विक्रम अवार्ड की शुरुआत हुई, ठीक है। कब हुई? 1990 में। तो एकलव्य अवार्ड की 1994 में, विश्वामित्र अवार्ड की शुरुआत 1994 में, ठीक है दोस्तों। और विश्वामित्र अवार्ड की शुरुआत 1994 में और एकलव्य अवार्ड की शुरुआत 1994 में, जबकि विक्रम अवार्ड की शुरुआत 1990 में, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, इसकी राशि की बात करेंगे। क्या करेंगे? राशि की बात, कि कौन से पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये वर्तमान में बदल दी गई है दोस्तों, लेकिन ये जो 2020 का पुरस्कार है, ये 2020 के लिए दिया गया है दोस्तों। तो इसकी जो राशि है, जो पुरानी थी ना, वही दी गई है, ठीक है दोस्तों। कौन सी? जो पुरानी ही दी गई है। जिसमें जो एकलव्य अवार्ड है, इसमें 50,000 रुपये दिए गए, ठीक है दोस्तों। कौन से? एकलव्य अवार्ड में 50,000 रुपये दिए गए, 50,000, ठीक है दोस्तों। विक्रम अवार्ड में 1,00,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। और विश्वामित्र में भी 1,00,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। कितने? 1,00,000 रुपये। तो आपको ये नए वाले नहीं वो करना है, ठीक है दोस्तों। जो 2020 का अवार्ड दिया गया, इसमें देखो एकलव्य अवार्ड में कितने दिए गए? 50,000 रुपये इस बार, ठीक है दोस्तों। और विक्रम अवार्ड में 1,00,000 रुपये और विश्वामित्र में 1,00,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ा ही, इतनी 3-4 चीज़ें मैंने बताई। यहीं से आपसे क्या करा जाता है कि बदल बदल के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे घुमाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से देखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसको दिया जाता है एकलव्य अवार्ड? खिलाड़ियों को। किनको? जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है। विक्रम अवार्ड किनको दिया जाता है? खिलाड़ियों को, जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है। विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, ठीक है दोस्तों। किनको? जो खेल टीचर होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। कब एकलव्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1994 में। विश्वामित्र की शुरुआत कब हुई? विश्वामित्र अवार्ड की 1994 में, ठीक है दोस्तों। राशि कौन सी कब दी कौन से अवार्ड में कितनी दी जाती है? तो जो 2020 के लिए दी गई, एकलव्य अवार्ड के लिए 50,000 रुपये, विक्रम अवार्ड के लिए 1,00,000 रुपये और विश्वामित्र के लिए 1,00,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। हो गया कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, जो 2020 में है, ठीक है दोस्तों, 2020 में कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों, अपन एकलव्य अवार्ड, ठीक है दोस्तों। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1994 में। इसमें कितनी राशि दी जाती है, ठीक है दोस्तों? इसमें कितनी राशि दी गई, ठीक है दोस्तों? तो 50,000 रुपये। कितनी? 50,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे जो खिलाड़ी है, पहली खिलाड़ी सुषमा वर्मा। क्या नाम है दोस्तों? सुषमा वर्मा। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी से 3 जानकारी पूछी जाती है। एक तो खिलाड़ी का डायरेक्ट आपसे नाम पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि उसका क्षेत्र कौन सा है, मतलब कौन सा खेल या कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूछा जाएगा आपसे। पहला तो नाम पूछा जा सकता है, दूसरा क्षेत्र पूछा जा सकता है और तीसरा पूछा जाता है कि कौन से जिले से है, उसका निवासी स्थान क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा जाएगा। सबसे पहली जो खिलाड़ी है सुषमा वर्मा है, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो कयाकिंग। कौन से है दोस्तों? कयाकिंग, ठीक है दोस्तों। और कहाँ की रहने वाली है? तो सीहोर जिले की। कहाँ की है दोस्तों? सीहोर जिले की, ठीक है। तो देखा कौन है? सुषमा वर्मा, कयाकिंग, सीहोर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो खिलाड़ी है तुषिता सिंह। क्या नाम है? तुषिता सिंह। ये क्या है? सॉफ्ट टेनिस की प्लेयर है। किसकी है दोस्तों? सॉफ्ट टेनिस की। और कहाँ की रहने वाली है? तो भोपाल की। तुषिता सिंह है, सॉफ्ट टेनिस, भोपाल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों स्पर्श खरे। क्या नाम है? स्पर्श खरे। ये क्या है? उसू। किससे संबंधित है? उसू खेल से, ठीक है दोस्तों। और कहाँ के रहने वाले हैं? जबलपुर के, ठीक है दोस्तों। ये क्या देख रहे हैं अपन? हम एकलव्य अवार्ड 2020 में एकलव्य अवार्ड कौन कौन से खिलाड़ी को दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो तुषिता वर्मा का देखा अपन ने, कयाकिंग, सीहोर,
सुषमा वर्मा का देखा कयाकिंग सीहोर, तुषिता सी का देखा सॉफ्ट टेनिस भोपाल, उसके बाद स्पर्श खरे वुसु जबलपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे अर्जुन सिंह, नेक्स्ट प्लेयर कौन है, अर्जुन सिंह। ये क्या है दोस्तों, घुड़सवारी के प्लेयर है और भोपाल के। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्जुन सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने भारत की तरफ से इस बार टोक्यो ओलंपिक में भी क्या पार्टिसिपेट किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था। किसने, अर्जुन सिंह। ठीक है दोस्तों, किन्होंने, अर्जुन सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, घुड़सवारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, घुड़सवारी करते हैं और रहने वाले कहाँ के, भोपाल के। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या बन सकता है यहाँ पे, अर्जुन सिंह, घुड़सवारी और भोपाल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन है दोस्तों, गोरांशी शर्मा। क्या नाम है, गोरांशी शर्मा, बैडमिंटन, ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के हैं, भोपाल के रहने वाले, कहाँ के हैं, भोपाल के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन है, राम मिलन यादव। क्या नाम है, राम मिलन यादव, क्या है, ये सेलिंग के खिलाड़ी है और टीकमगढ़ के हैं। क्या नाम है, राम मिलन यादव, सेलिंग, टीकमगढ़। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अंकिता शर्मा। क्या नाम है, अंकित शर्मा। क्या नाम, अंकित शर्मा। ठीक है दोस्तों, अंकित शर्मा क्या है दोस्तों, फेंसिंग के खिलाड़ी। दोस्तों फेंसिंग क्या होता है, तलवारबाजी। क्या होती है, तलवारबाजी। फेंसिंग क्या होती है, तो अंकित शर्मा, फेंसिंग ग्वालियर, कहाँ के हैं, ग्वालियर को। फेंसिंग क्या होती है, तलवारबाजी। उसके बाद देखेंगे दोस्तों अनुराधा अहिरवार। कौन है, अनुराधा अहिरवार, ये किसके खिलाड़ी है दोस्तों, तो तीरंदाजी। किसकी है, तीरंदाजी की। उसके बाद ये रहने वाली कहाँ की है, भोपाल की। अनुराधा अहिरवार, तीरंदाजी, भोपाल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रतीक रजक। क्या नाम है, प्रतीक रजक। ये क्या है, शूटिंग के खिलाड़ी है दोस्तों। कहाँ के हैं, तो होशंगाबाद। क्या नाम, प्रतीक रजक, शूटिंग, होशंगाबाद। ठीक है, उसके बाद शशांक पटेल, ये ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। शशांक पटेल किसके खिलाड़ी है, ताइक्वांडो के। ठीक है दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं, तो भोपाल के। ठीक है दोस्तों, कहाँ के रहने वाले हैं, भोपाल के। शशांक पटेल, ताइक्वांडो, भोपाल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साधना सेंगर। क्या नाम है, साधना सेंगर, ये किसके खिलाड़ी है, हॉकी के। साधना सेंगर किसके खिलाड़ी है, हॉकी के। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो होशंगाबाद। कहाँ के हैं, होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे ध्रुवराज कुर्रे। ठीक है दोस्तों, ध्रुवराज कुर्रे, ये क्या है, पावर लिफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, पावर लिफ्टिंग। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों आप कमेंट में ये बताइए, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है दोस्तों, कौन सी खिलाड़ी है जिसने पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सिल्वर मेडल जीता है, इसको जरूर कमेंट में कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्रुवराज कुर्रे क्या है, पावर लिफ्टिंग, भोपाल के। ठीक है, उसके बाद सुनील डावर। क्या नाम है दोस्तों, सुनील डावर, कहाँ के हैं, कौन से खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स। ठीक है दोस्तों, एथलेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों, जैसे हाई जंपिंग हो गई, लॉन्ग जंपिंग हो गई, अपना भाला फेंक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में आती है, एथलेटिक्स में। तो जो सुनील डावर है, ठीक है दोस्तों, इनको एकलव्य अवार्ड दिया गया 2020 का, किसके लिए, एथलेटिक्स के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, बड़वानी के। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखे क्या, एकलव्य अवार्ड जिनको 2020 में दिया गया। राशि कितनी दी गई दोस्तों, ये जरूर आपको याद रखना, 50,000 रुपये। कितने, 50,000। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों विक्रम अवार्ड। क्या देखेंगे, विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड देखेंगे दोस्तों, विक्रम अवार्ड की सबसे पहले देखेंगे शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1990 में। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे सिर्फ आप विक्रम अवार्ड याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए, विक्रम अवार्ड की शुरुआत कब हुई, 1990 में। तो आपको एकलव्य अवार्ड और उसके बाद विश्वामित्र का तो याद ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि वो दोनों साथ में। उनकी शुरुआत कब हुई, 1994 में। जो अपना विक्रम अवार्ड है, इसकी शुरुआत ही थोड़ी अलग है, तो इसकी शुरुआत 1990 में हुई। तो विक्रम अवार्ड का अब याद रख लोगे तो वो दोनों दूसरे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अपन दोस्तों, एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो एकलव्य अवार्ड दिया गया, टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया गया दोस्तों, 13। कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 13। ठीक है, एकलव्य अवार्ड 2020 कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 13 खिलाड़ियों को। ठीक है, विक्रम अवार्ड की शुरुआत 1990। अब देखेंगे दोस्तों, जो सुनिधि चौहान है, ठीक है दोस्तों, किनको, सुनिधि चौहान, ये विक्रम अवार्ड 10 खिलाड़ियों को दिया गया सबसे पहले। तो कितने, 10 खिलाड़ियों को दिया गया 2020 में। ठीक है, एकलव्य विक्रम अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 10।
विक्रम अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 10। एकलव्य अवार्ड 13 खिलाड़ियों को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों सुनिधि चौहान, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। किससे संबंधित है? शूटिंग से, ठीक है दोस्तों। रहने वाले कहाँ के? भोपाल के। कहाँ के रहने वाले? भोपाल के। सुनिधि चौहान, शूटिंग, भोपाल। उसके बाद एकता यादव, कौन है दोस्तों? एकता यादव, सेलिंग, इनका खेल क्षेत्र कौन सा है? सेलिंग, और भोपाल की रहने वाली। कहाँ की है दोस्तों? भोपाल की। दोस्तों 2 मिनट पानी। तो दोस्तों जो एकता यादव है, एकता यादव सेलिंग भोपाल, ठीक है दोस्तों। पहले देखा अपन ने, क्या देख रहे हैं अपन? विक्रम अवार्ड देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। विक्रम अवार्ड की शुरुआत 1990 में हुई, 10 खिलाड़ियों को दिया गया 2020 में, ठीक है। और कितनी राशि गई? तो 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए, ठीक है। पहली खिलाड़ी हो गई सुनिधि चौहान, शूटिंग, भोपाल। उसके बाद कौन हो गई? एकता यादव, सेलिंग, भोपाल। उसके बाद देखेंगे मंजू बाम्बिया, ठीक है दोस्तों। इनको, ये कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग। और कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन। कहाँ के? उज्जैन के। उसके बाद पूजा मालवीय, ठीक है दोस्तों। पूजा मालवीय किससे संबंधित है? मलखम से। और कहाँ की रहने वाली है? उज्जैन के। कहाँ की दोस्तों? उज्जैन की, ठीक है। पूजा मालवीय, मलखम, उज्जैन, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों। हर्षवर्धन किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से, ठीक है दोस्तों। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के। कहाँ के रहने वाले हैं? हर्षवर्धन, ग्वालियर के, ठीक है। बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद प्राची यादव, क्या नाम है? प्राची यादव, पैरा केनो, ठीक है दोस्तों। पैरा केनो, ये कहाँ की है? ग्वालियर की। पैरा केनो, ठीक है दोस्तों। पैरा मतलब दिव्यांग खिलाड़ी है, ठीक है दोस्तों। केनोइंग, ठीक है दोस्तों। कहाँ के है? ग्वालियर के, प्राची यादव। उसके बाद विश्वजीत सिंह, ये भी केनो के खिलाड़ी है, ठीक है दोस्तों। कहाँ के हैं? लेकिन होशंगाबाद के, ठीक है। अपन ने देखा यहाँ पे एकता यादव और मंजू बाम्बिया, ठीक है दोस्तों। ये एकता यादव कहाँ की है? भोपाल की। और मंजू बाम्बिया उज्जैन के। पूजा मालवीय उज्जैन के। हर्षवर्धन ग्वालियर का। और प्राची यादव ये कहाँ के हैं? ग्वालियर के। उसके बाद देखेंगे विश्वजीत सिंह, ये होशंगाबाद हो गया, केनो। उसके बाद विवेक सागर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये विवेक सागर दोस्तों। विवेक सागर ये अपनी जो इस बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे ये क्या उस टीम के खिलाड़ी भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनको क्या इस बार डीएसपी पद पर इनको डीएसपी पद दिया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है विवेक सागर, हॉकी और होशंगाबाद, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, इस बार अभी जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जो विश्व कप चल रहा, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर इनको क्या बनाया है? विवेक सागर को कैप्टन, इन्होंने क्या करा है? जूनियर हॉकी वर्ल्ड के कैप्टन बनाया गया, ठीक है दोस्तों। और चौथे स्थान पर रही है जो भारत की जूनियर हॉकी टीम है, ठीक है दोस्तों, चौथे स्थान पर रही है, ठीक है दोस्तों। ब्रॉन्ज मेडल से वो चूक गई, ठीक है दोस्तों। तो विवेक सागर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। उसके बाद परिधि जोशी, कौन है दोस्तों? परिधि जोशी घुड़सवारी, परिधि जोशी घुड़सवारी इंदौर। अच्छा दोस्तों ये बताइए, अभी अपन ने देखा था उधर कौन सा खिलाड़ी जो घुड़सवारी से संबंधित था, ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? अर्जुन सिंह। क्या नाम था? अर्जुन सिंह। और ये महिला कौन है दोस्तों? परिधि जोशी इंदौर की है, जबकि अर्जुन सिंह कहाँ के थे? भोपाल के। ये परिधि जोशी कहाँ की है? इंदौर की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे निधि नन्हेट, क्या नाम है? निधि नन्हेट कराते और बालाघाट। निधि नन्हेट कहाँ की, कौन से खेल से संबंधित है? कराटे से। और कहाँ की है? बालाघाट की। कहाँ की है दोस्तों? बालाघाट की। तो ये देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट अपन ने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये जरूर याद रखना, हर्षवर्धन बास्केटबॉल ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो विश्वामित्र है, ठीक है दोस्तों। विश्वामित्र में बड़ी बड़ी बातें क्या है दोस्तों? इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या है? एक तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1994 में। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपये। कितनी? 1 लाख रुपये 2020 में दी गई, ठीक है दोस्तों। और कब से शुरुआत हुई? 1994 में, ठीक है दोस्तों। अब ये किसको दिया गया? 3 लोगों को दिया गया।
ठीक है दोस्तों। विश्वामित्र सबसे पहले किसको दिया जाता है, ये प्रशिक्षकों को, खेल प्रशिक्षक। तो 3 प्रशिक्षकों को दिया गया। वीरेंद्र डबास, पहले क्या नाम है, वीरेंद्र डबास। ये क्या क्या किसके किसके बारे में कौन कौन से खेल का प्रशिक्षण करते, पैरा कायाकिंग, केनाइंग और पैरा एथलेटिक्स। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र है, इनके बारे में ये प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीरेंद्र डबास कहाँ के रहने वाले हैं, तो ग्वालियर के। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, तो ग्वालियर के। ठीक है, क्या नाम है, वीरेंद्र डबास, पैरा कायाकिंग और पैरा एथलेटिक्स, ग्वालियर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे रिचपाल सालरिया। क्या नाम है, रिचपाल सालरिया। ये तीरंदाजी के टीचर हैं और कहाँ के रहने वाले, जबलपुर के। रिचपाल सालरिया। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये बताइए तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जो तीरंदाजी एकेडमी कहाँ है, ये आप जरूर कमेंट में कीजिए। तो रिचपाल सालरिया तीरंदाजी जबलपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो हबीब हसन, ये किसके प्रशिक्षक हैं, किसके टीचर है, हॉकी के। कहाँ के रहने वाले हैं, भोपाल के। ठीक है दोस्तों, तो वीरेंद्र डबास पैरा कायाकिंग, केनोइंग और पैरा एथलेटिक्स। रिचपाल सालरिया तीरंदाजी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हबीब हसन हॉकी, भोपाल। ये देखा अपन ने। विश्वामित्र में बड़ी बड़ी बातें ये याद रखनी है दोस्तों। एक तो इसकी शुरुआत 1994 में है। इसमें 1 लाख रुपए दिए गए 2020 के जो अवार्ड दिए गए। ठीक है दोस्तों, और क्या याद रखना है इसमें क्या याद रखना है दोस्तों, 3 लोगों को दिया गया। ठीक है, वीरेंद्र डबास, रिचपाल सालरिया और हबीब हसन। ये हो गया दोस्तों। अब देखेंगे प्रभाष जोशी। कौन सा पुरस्कार, प्रभाष जोशी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें याद ये रखना कि ये दिया कब जाता, 29 अगस्त को दिया जाता है, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है दोस्तों, उस दिन दिया जाता है कौन सा, प्रभाष जोशी अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। कब हुई थी शुरुआत, 2013 में। ठीक है दोस्तों, इस बार किसको दिया गया, 2020 में वैष्णवी कहार को। किनको, वैष्णवी कहार। ये क्या है दोस्तों, मलखम खिलाड़ी, मलखम के हैं। ठीक है दोस्तों, प्रभाष जोशी किसको दिया गया, मलखम से संबंधित है। कौन, वैष्णवी कहार। और ये रहने वाली कहाँ की है, उज्जैन की। ठीक है दोस्तों, कहाँ की, उज्जैन की। वैष्णवी कहार, मलखम, उज्जैन, 2020। ठीक है दोस्तों। 2017 में जो दिया गया था वो चंद्रशेखर चौहान को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, किनको दिया गया था, चंद्रशेखर चौहान को। कब, 2017 का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार जो दिया गया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है आपसे 100%, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा है, जो अभय छजलानी। ठीक है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने। ये क्या, मध्य प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष रह चुके, मध्य प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष रह चुके अभय छजलानी। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा अभय खेल परसाल। ठीक है दोस्तों, अभय खेल परसाल सुना होगा दोस्तों, इन्हीं के नाम पर है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों ये क्या है, अभय खेल परसाल जो है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मध्य प्रदेश का इंडोर स्टेडियम, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। क्या है, कहाँ पर है, इंदौर में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है अभय खेल परसाल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभय छजलानी है, ठीक है दोस्तों, ये इनको दिया गया इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का। ठीक है दोस्तों, और इनको दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था 2009 में। कब दिया गया था, 2009 में दोस्तों। ये जो प्रिंटिंग, जो मीडिया के, इनके जो पत्रकारिता में भी अच्छे पदों पे काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, दैनिक भास्कर से संबंधित। ठीक है दोस्तों, सॉरी, नई दुनिया में भी ये कुछ अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो अभय छजलानी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको एक बात और इनकी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इनके नाम पे ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, अभय खेल परसाल। उसके बाद इनको पद्मश्री कब दिया गया था, 2009 में। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था दोस्तों, ये आदित्य विजय को दिया गया था, श्री आदित्य विजय को। ठीक है दोस्तों, किनको दिया गया था, श्री आदित्य विजय को। दोस्तों ये अपने जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। कौन, श्री आदित्य विजय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था आदित्य विजय को, 2020 का दिया गया है अभय छजलानी, श्री अभय छजलानी को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड विजेता महिलाएं, जो अर्जुन अवार्ड कौन कौन सी महिलाओं को दिया गया, ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे अपन। सबसे पहली है दोस्तों कौन है दोस्तों अर्जुन अवार्ड विजेता? सुनीता चंद्रा। क्या नाम है दोस्तों? सुनीता चंद्रा। ये कहाँ की रहने वाली है? भोपाल की। कहाँ की रहने वाली? भोपाल की, ठीक है दोस्तों। और कौन से खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। सुनीता चंद्रा, भोपाल, हॉकी। उसके बाद देखेंगे सुषमा गोवलकर। क्या नाम है? गोलवलकर। क्या नाम है? सुषमा गोलवलकर। ये कहाँ के रहने वाली है? इंदौर की। और किससे संबंधित है? खो खो से। कौन से खेल से संबंधित है? खो खो से। सुषमा, क्या नाम है? सुषमा गोलवलकर, इंदौर, खो खो। उसके बाद क्या है? नीलिमा पोक्चो, ठीक है दोस्तों। नीलिमा ये कहाँ की है? इंदौर की, खो खो से संबंधित। क्या नाम? नीलिमा, इंदौर, खो खो। उसके बाद संध्या अग्रवाल, बहुत ही बड़ी क्रिकेट खिलाड़ी है दोस्तों। संध्या अग्रवाल आप सभी जानते होंगे। तो संध्या अग्रवाल, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली? इंदौर का। ये कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, डायरेक्ट ये पूछा गया कि संध्या अग्रवाल कहाँ, कौन सी सिटी से रहने वाली या कौन से जिले से रहने वाली? तो इंदौर की रहने वाली है। किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से। उसके बाद देखेंगे मधु यादव। क्या नाम है दोस्तों? मधु यादव, जबलपुर। और कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। उसके बाद क्या है? राजकुमारी राठौर। राजकुमारी राठौर, महू, ठीक है दोस्तों। कहाँ से? महू से। और निशानेबाज है, ठीक। क्या है दोस्तों? निशानेबाज। एक बार फिर से, सुनीता चंद्रा देखा, भोपाल, हॉकी। सुषमा गोलवलकर, इंदौर, खो खो। उसके बाद नीलिमा, इंदौर, खो खो। उसके बाद संध्या अग्रवाल, इंदौर, क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। मधु यादव, जबलपुर, हॉकी। उसके बाद राजकुमारी राठौर, महू, निशानेबाज, ठीक है दोस्तों। तो ये देखा अपन ने, कंप्लीट लेक्चर देखा दोस्तों। इसको 2-3 बार जरूर देखिए दोस्तों। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी हो या फिर एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, टीचर की हो, जो हाई कोर्ट की हो या फिर सीपीसीटी हो, कहीं पे भी यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, आपको बताता हूँ यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जाता है। कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है? कौन सा खिलाड़ी को दिया जाता है? कौन सा शिक्षकों को दिया, खेल शिक्षकों को दिया जाता है, ये पूछा जाता। फिर कौन से अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है, ये पूछा जाता आपसे, ठीक है दोस्तों। और कौन से अवार्ड की शुरुआत कब हुई, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखा 2020 में जो खिलाड़ी किनको कौन सा दिया गया वो देखा, ठीक है दोस्तों। एकलव्य अवार्ड का देखा अपन ने। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी कब? 1994 में। उसके बाद देखा था इसमें कितनी राशि दी गई इस बार 2020 में, तो 50,000 रुपये। कितने टोटल खिलाड़ियों को दिया गया एकलव्य अवार्ड 2020? तो 13 खिलाड़ियों को। उसके बाद देखा था अपन ने दोस्तों, क्या देखा? विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड की शुरुआत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ी अलग है, 1990 में शुरुआत हुई। इसमें कितनी राशि दी गई दोस्तों? तो 1 लाख रुपए दी गई, ठीक है दोस्तों। कितने खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है दोस्तों? तो 10 खिलाड़ियों को दिया गया। उसके बाद देखा अपन ने, क्या देखा? विश्वामित्र अवार्ड। इसकी शुरुआत 1994 में हुई, ठीक है दोस्तों। इसमें कितनी राशि दी गई? तो 1 लाख रुपए दी गई, ठीक है दोस्तों। कितने खिलाड़ियों को दिया गया कितना प्रशिक्षकों को दिया गया विश्वामित्र अवार्ड? तो 3। कौन कौन हो गए दोस्तों? कौन कौन हो गए? वीरेंद्र डबास, रिचपाल सालरिया और हबीब हसन को, ठीक है। उसके बाद देखा था अपन ने प्रभास जोशी अवार्ड 2020 का किसको दिया गया? वैष्णवी कहार को, मलखम उज्जैन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखा अपन ने, अभय छजलानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2009 में दिया गया था पद्मश्री, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है अभय खेल प्रसाद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा था अपन ने जो अर्जुन अवार्ड विजेता महिलाओं के नाम देखे थे, ठीक है दोस्तों। सुनीता चंद्रा, भोपाल, हॉकी। सुषमा गोलवलकर, इंदौर, खो खो। उसके बाद नीलिमा, इंदौर, खो खो। संध्या अग्रवाल, इंदौर, क्रिकेट। मधु यादव, जबलपुर, हॉकी। और राजकुमारी राठौर, महू, निशानेबाज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और भी वीडियो आपको देखना चाहते हो तो आप जरूर जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे सारे वीडियो बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।